कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली हम आपके यहाँ पर संस्कृत विषय की आपके यहाँ पर लगातार तैयारी करा रहे हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, ये आपका यहाँ मॉडल पेपर है जिसमें आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए, तो इनको आपको यहाँ पर जरूर याद करना। साथ ही आपको अपने यहाँ पर तैयारी लगातार करते रहना, जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं यहाँ पर संस्कृत के पेपर में, ठीक है। या आपका यहाँ पर मॉडल पेपर जो कि हम संपूर्ण उत्तर सहित करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 आपके इसमें 75 क्वेश्चन यानी 75 नंबर का पेपर रहेगा और टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट चलिए जो आपके यहाँ पर मॉडल पेपर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद करते जाना, क्योंकि हम संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पेपर कराने वाले हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पहले तो आते हैं उचित विकल्प चित्वा लिखित, ठीक है। आपके 6 नंबर के आते हैं, तो पहला आता बाला इतसन पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना है कि बाला में कौन सा प्रत्यय रहेगा, तो इसमें आपका आता टाप और बाता ज्ञाप और साथा चाप और दाता आप, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा टाप। फिर आपका दूसरा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए पठत्वा इतसन पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पठत्वा में कौन से प्रत्यय रहेगा, तो इसका आपका आता केतवा तू बाता केतवा साता सत्र और दाता तुमुन। तो जो आपके यहाँ पर ये पठत्वा इतसन पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा केतवा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए बालक शब्द से पंचमी व्यक्ति एक वचन रूपम अस्ति। तो बालक को आपके यहाँ पंचमी व्यक्ति एक वचन के रूप में लिखना है, तो इसका आंसर आपका बालका है और बाता बालका साता बालकस और दाता बाल के ब्याह, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा बालकात। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका यहाँ पर आता है चौथा फल शब्द से द्वितीय व्यक्ति बहुवचन रूपम किम। तो आपको बताना है कि यहाँ फल का आपको यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति और बहुवचन के रूप में कौन सा यानी कौन सा रूप रहेगा, तो आपका था फलानी और बाता फले और साता फले और दाता फले ब्याह, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा फलानी। फिर आपका 5वां आता है सदाचारा एवं परमो धर्मा आसन वाक्य अव्यस्ति। तो आपको जो आपका यहाँ वाक्य दिया है सदाचारा एवं परमो धर्मा, इससे बताना है कि आपका कौन सा यहाँ पर अव्यय है इसमें, तो इसमें आपका एवं अव्यय हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 6वां आता है पितरव इतने पदे समाज विग्रह अस्ति। तो आपको पितरव को यहाँ पर समाज विग्रह करना है, तो पितरव का आपका समाज विग्रह हो जाएगा माता चा पिता चा, ठीक है। इस तरह से आपके जो विकल्प दिए गए थे वो हमने करा दी। अब आते हैं आपके कोष्टका चित्वा रेगिस्तानी पूरे, तो आपके रेगिस्तान आते हैं 6 नंबर के। तो पहला आपका आता है अस्तमय, ठीक है, इतस्य विलोम पदम डोंडो अस्ति, तो इसका आपको उदय हो जाएगा, ठीक है। अस्तमय इतस्य विलोम पदम उदय अस्ति। फिर आपका दूसरा था सार्थकम इतस्य पदस्य विलोम पदम डोंडो भवति, तो यहाँ पर सार्थकम इतस्य पदस्य विलोम पदम, ठीक है, निरर्थक भवति। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था इंदिरा इतस्य परया पदम डोंडो अस्ति, तो यहाँ पर इंदिरा इतस्य परया पदम, ठीक है, गजेंद्रा अस्ति। फिर चौथा आता पवना इतस्य पदम समानार्थी डोंडो भवति, तो यहाँ पवना इतस्य पदम समानार्थी वायु भवति, तो वायु आपका यहाँ पर रहेगा चौथी का आंसर। फिर आपका यहाँ 5वां रेगिस्तान आता है जिसमें आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद करते जाना, ठीक है। आपका 5वां यहाँ पर आता है रेगिस्तान, तो जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए प्रिय पुत्र आसित अस्म वाक्य विशेष पदम डोंडो अस्ति। तो जो आपके यहाँ पर दिए प्रिय पुत्र आसित, इसमें बताना है कि आपका विशेष पद कौन सा है, तो इसमें आपका प्रिय हो जाएगा। फिर आपका 6वां था अहम एक वृक्षम पश्यामी पदे विशेष पदम। तो आपको जो यहाँ पर दिया अहम एक वृक्षम पश्यामी, इसमें बताना है कि विशेष पद कौन सा रहेगा, तो इसका एकम हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, अब आते हैं आपके शुद्ध वाक्य समच्छा माँ और शुद्ध वाक्य समच्छा ना लिखित। तो आपके आमना आते हैं, तो पहला आता है नास्ति तस्मिन पदे व्यंजन संधि अस्ति, तो पहला आपका ना हो जाएगा। फिर दूसरा था मना प्लस हरा बेसर्ग संधि उदाहरण अस्ति, तो दूसरा आपका आम रहने वाला है। फिर तीसरा आता सदैव वृद्धि संधि उदाहरण अस्ति, तो तीसरा आपका आम रहेगा। फिर आपका आता घनश्यामा पदे कर्मधारा समास अस्ति, तो चौथा आपका आम रहने वाला है। फिर 5वां आता है पीतम्बरा पदस्य समास विग्रह पीतम अम्बरम एस इति अस्ति, तो 5वां आपका आम रहेगा। और 6वां था दिगु समास उदाहरणम पितरव अस्ति, तो जो 6वां वो भी आपका है यहाँ पर ना रहेगा, ठीक है। 6वां आपका ना रहने वाला है, तो आप फिर सुन लीजिए, पहला आपका ना रहेगा, दूसरा आपका आम रहने वाला और तीसरा भी आम, चौथा भी आम, 5वां भी आम रहेगा, 6वां ना रहेगा। जो पहला दिया और 6वां ये दोनों आपके आम रह दोनों आपके ना रहेंगे और बाकी सभी आम रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आम ना का सॉल्यूशन है पहला ना और 6वां ना और बाकी सभी आपके आम ना हैं। अब चलिए यानी बाकी सभी आम हैं और आपके यहाँ पर आती हैं उचित एक महिला कृत, यानी आपकी सहयुड़ियाँ आती हैं, तो इनको हम मैच कर लेते हैं। पहले थी रामस, तो इसको आपको यहाँ पर प्रथमा विभक्ति से मैच करना है। फिर दूसरी थी भानुना, तो इसको आपको यहाँ पर तृतीय विभक्ति से मैच करना है। जो तीसरी फलम, तो फलम को
जो आपके यहाँ पर दिए रमस, रमस को आपको यहाँ पर षष्ठी विभक्ति से मैच करना था। जो भानु ना वो आपकी सही है तृतीय विभक्ति। जो तीसरी फलम, फलम को आपके यहाँ पर मैच करना प्रथमा विभक्ति से, ये आपकी तीसरी रहेगी। फिर चौथी आती है अनुगच्छन, तो इसको आपको अनु से मैच करना है, ये आपकी चौथी। जो पाँचवीं आती है उपकरोति, तो इसको आपको उप से मैच करना है। जो छठवीं आती है इंदौर नगरम, तो इसको आपको संज्ञा पदम से मैच करना है। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर सहयोगी वो मैच हो जाती हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके प्रश्न 5 आता है, एक वाक्य उत्तरम लिखित है। ठीक है, 6 नंबर के आते हैं। पहला आता गच्छति किया पदे धातु अस्ति, तो बताना है कि गच्छति में कौन सी धातु रहेगी, तो गच्छति में रहेगी आपकी गम धातु। ठीक, गम आपका यहाँ पर रहेगा पहले का आंसर, पहले का आंसर आपका गम हो जाएगा। फिर आपका आता अस धातु लट लकार से उत्तम पुरुष एक वचन लिखित, तो आपको अस धातु के यहाँ पर लट लकार उत्तम पुरुष में लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका अस्मिन हो जाएगा, दूसरे का आंसर आपका अस्मिन हो जाएगा। फिर जो तीसरा आता लभते इति रूपम कहा लकारे अस्ति, तो आपको बताना है कि यहाँ पर लभते में कौन सा लकार रहेगा, तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर लट लकारा हो जाएगा, ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर चौथा आता गम धातु लट लकारा से मध्यम पुरुष से बहुवचनम लिखित, तो चौथी का आंसर आपका यहाँ पर गमस्यति। फिर पाँचवा आता प्रा उपसर्ग युक्ता एक है वाक्य लिखित, तो आपको यहाँ प्रा उपसर्ग जोड़कर एक वाक्य लिखना है, तो पाँचवा का आंसर आपका निर हो जाएगा। सॉरी, महेंद्रा प्रयासा करोति, ये आपका रहेगा पाँचवीं का आंसर, जिसमें आपको वाक्य लिखना था प्रा उपसर्ग जोड़कर, तो इसका आंसर है महेंद्रा प्रयासा करोति। जो छठवां आता वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर छठवां आता है निर्गच्छति अस्मिन् पदे, ठीक है, उपसर्गस्य नामा लिखे, तो आपको यहाँ पर निर्गच्छति बताना कि कौन सा उपसर्ग रहेगा, तो इसमें आपका निर उपसर्ग रहेगा, निर। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर प्रश्न 5वें के जो आपके एक वजन दिए गए थे उन्हीं का उत्तर है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 6 आता है, तो प्रश्न 6 आप यहाँ पर देख कभी बाड़ी की कहते थी अथवा था बालिका पूर्व की दशा काका ना दृष्टा आसित। फिर 7वां था काला कस्य रसम पेवती अथवा था सज्जनाम मैत्री की देर सी भावती। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सभी आंसर आपको बता देते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, सभी के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 9वां था लोक रक्षा कदा संभवती अथवा था पर्यावरण विकृति जाते किम भावती। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। 11वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको, ठीक है, आप यहाँ पर अधुलिखितानी वाक्यानि कहम कम प्रति कथति को आपी दो, यानी जो आपके वाक्य दिए हैं या किसने कहे हैं उनके नाम लिखना है। ठीक है, फिर इसका आपके यहाँ पर 13वां था, तो इस 13वां देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना कोई दो, 3 आपके दिए तो 2 करने हैं। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 13वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर वाच्य परिवर्तन करना है। ठीक है, पहला आपको कृतवाच्य में परिवर्तित करना है, फिर दूसरा आपको भाववाच्य में परिवर्तित करना और तीसरा आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना, कोई 2 करने हैं। ठीक है, 3 दिए। फिर आपको 14वां आता है, 14वें में आपको यहाँ पर प्रश्न पत्ति समाज, ठीक है, समागतान श्लोकान विहाय स्वयं पाठ्य पुस्तकात एक सुभाषिताम लिखित, यानी आपको प्रश्न 14 में आपको एक श्लोक लिखना है। फिर 15वां क्वेश्चन आता है, 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको ये आपके अशुद्ध वाक्य दिए तो इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। आप क्वेश्चन 16वां आता है, तो इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए आपके रिक्त आते हैं, तो इनको आपको यहाँ पर भरना है, यानी इनके आंसर हम बता देंगे आपको, टेंशन नहीं लेना। फिर आपको 16वां क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको यहाँ पर क्रम से लगाना है, ये आपकी कहानी दी गई तो इस कहानी क्रम से लगाना है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका आता है अधुलिखित गद्यांश पेशनाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित, ये आपका गद्यांश दिया गया, तो इससे पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, इसके आपके यहाँ पर 3 प्रश्न आते हैं, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न होता है आपको उसी गद्यांश से मिल जाएंगे, सिर्फ गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर इसका अथवा आता है, तो अथवा भी आपका गद्यांश आता है, तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना है। इसके आपके यहाँ पर 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न होता है आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। फिर 19वां क्वेश्चन आता है, तो 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि आपका यहाँ पद्यांश दिया गया है। ठीक है, इसके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न होता है आपको इसी पद्यांश से मिल जाएंगे, सिर्फ आपको पद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। इसका अथवा आता है, तो अथवा में भी आपको पद्यांश दिया गया। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका यहाँ पर अधोलिखित नाटक पेशनानी उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित, तो ये आपका नाटक दिया है, तो इस नाटक को आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। इसके आपके यहाँ पर 3 प्रश्न आते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर इसके 3 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, 3 प्रश्न, इन 3 प्रश्न होता है आपको उसी नाटक में मिल जाएंगे। फिर इसका अथवा आता है, तो अथवा में भी आपका नाटक दिया गया है, इसके 3 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न होता है आपको इसी नाटक में मिलने वाले हैं, सिर्फ आपको नाटक को ध्यान से पढ़ना है। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका आपरिक गद्यांश आता है। ठीक है, तो इसके आपरिक गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेना। इसके आपके 5 प्रश्न आते हैं, इन 5 प्रश्न होता है आपको इसी आपरिक गद्यांश मिल जाएंगे। फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है और 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। 22वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, प्राचार्य को इसका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए। फिर 23वें क्वेश्चन में आपको निबंध लिखना है।
तो इस तरह से आपका यहाँ पर संस्कृत का मॉडल पेपर हमने कंप्लीट करा दिया है। और साथ ही जो इसका सॉल्यूशन वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। साथ ही इसका पीडीएफ है, अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का पीडीएफ, सभी सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी पीडीएफ यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।